अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल होम वायरिंग से रिलेटेड है। आजकल जो घरों में वायरिंग की जाती है, जो कि दीवारों के अंदर, छतों के अंदर होती है, तो इसको कंसील कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। इस वायरिंग का जो सबसे पहला मरहला होता है वो घर की छत में पाइपिंग का है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक छोटे से घर में जिसमें एक कमरा, एक किचन और एक बाथ हो, तो उसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर उसकी छत में पाइपिंग किस तरह की जाती है, किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है और इस पाइपिंग को करने के दौरान कौन कौन से जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टेजेस हैं, वो क्या हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे खुद ही अपने घर की जो कमरे की वायरिंग है इसकी पाइपिंग कर सकेंगे, या फिर अगर आप किसी से पाइपिंग करवाते हैं तो आपको तमाम बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होंगे। तो जनाब, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो साइट है ये एक कमरे पर मुश्तमिल है, और वो जो दूसरी साइट है वो एक वॉशरूम की जो नीम छत है उसके ऊपर एक स्टोर होता है वो है। यहाँ पर इसकी एक दीवार है, दीवार से लेकर इसकी दूसरी दीवार तक आपने एक डायमेंशन लेनी है। फिर इस डायमेंशन को क्रॉस में भी आपने लेना है, और डायमेंशन लेने के बाद आपने फैन बॉक्स को यहाँ पर फिट कर देना है। और फिट करने के लिए आप इसके ऊपर एक कील का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 5 इंच की कील इसके ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो जनाब, ये जो कील है ये 5 इंच की है। इसको लगाने का ये मकसद होता है कि जब यहाँ पर लेंटर डलेगा तो उस वक्त काफ़ी जो है वो हलचल होगी। जब क्रश फेंकी जाती है तो उस वजह से ये जो चीज़ें हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, ये अपनी जगह से खिसक जाते हैं, ये डायमेंशन आउट हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पर कील का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक फैन बॉक्स की जगह 2 फैन बॉक्स लगाने हैं, तो आपने जहाँ पर मैंने फैन बॉक्स लगाया है इस जगह से सेंटर पॉइंट से दीवार तक एक और सेंटर लेना है। तो यहाँ पर एक फैन बॉक्स लगेगा और फिर इसी तरह यहाँ पर दूसरा फैन बॉक्स लगेगा। तो इसके अलावा अगर आपने सीलिंग करवानी है तो लाइट बॉक्स आपके पास ऑप्शनल हो जाता है। वैसे मेरा ये मशवरा होगा कि आप जहाँ भी पाइपिंग करें तो आप लाइट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर में सीलिंग का प्रोग्राम चेंज भी हो सकता है। वैसे इसके अलावा अगर आप लाइट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और सीलिंग नहीं करते तो यहाँ पर आपकी जो लाइटें हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और फिर इसी सीलिंग काप में आपकी सीलिंग लाइट भी लग जाती है। तो इस कमरे में हम एक फ़ैन बॉक्स और ये जो 4 सीलिंग लाइट्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फुट और दूसरी दीवार से लेकर लाइट तक 2 फुट की जगह छोड़कर हम इस लाइट को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो जनाब, ये जो फ़ैन बॉक्स है यहाँ से एक पाइप हमने डाल दिया एक लाइट बॉक्स की तरफ। इसी तरह कमरे की चारों लाइट बॉक्स की तरफ हम एक एक पाइप डाल देंगे। कमरे की जिस साइड के ऊपर आपको डाउन चाहिए, जहाँ पर लाइट चाहिए या टीवी का पॉइंट चाहिए, एसी का पॉइंट चाहिए, तो उस साइड पे, दीवार की साइड पे आपने झरी लगा लेनी है। झरी लगा लेने के बाद आप एक पाइप को उसके आगे बैंड लगाकर यहाँ पर दीवार की साइड के ऊपर इस तरह दे देंगे। और जब आपने यहाँ पर बैंड देना होगा तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसको तार की मदद से बांध लेना है, और बैंड को यहाँ पर देते वक्त आपने झरी ज़रूर लगा लेनी है। अगर आप झरी नहीं लगाएंगे तो दीवार में जब काम आएगा तो उस वक्त जो पाइप है वो दीवार से बाहर होगा। तो इस तरह आपने तारें बांधते जाना है। तारें बांधने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह हमने दीवार के एक साइड के ऊपर डाउन दी, बिल्कुल इस तरह बाकी दीवारों के ऊपर भी डाउन देंगे। 4 दीवारों के ऊपर भी डाउन दे सकते हैं, 3 के ऊपर भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है। जिस साइड के ऊपर आपका दरवाजा होगा वहाँ पर आपने उस साइड के ऊपर मोटे पाइप की डाउन देनी है, यानी कि 1 इंच वाले पाइप की डाउन देनी है। फिर जो इसके अटैच बाथरूम है, जो कि वॉशरूम के ऊपर वाली छत है, जो कि स्टोर की लाइट होगी, इस लाइट को हमने एक पाइप की मदद से फैन बॉक्स तक मिला दिया है, और इस फैन बॉक्स को हम डीबी बॉक्स तक मिला देंगे। फिर यहाँ से तमाम तारें जो है वो बॉक्स तक आएंगी और यहाँ से पूरे कमरे में फैल जाएंगी। तो जनाब, फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने तमाम पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। फैन बॉक्स आप देखें तो कमरे के सेंटर में है। वहाँ पर जो स्टोर की लाइट है वो भी स्टोर की छत की सेंटर में है। तो यहाँ पर अगर वॉशरूम का छत होता तो एक साइड के ऊपर जिस तरफ हमने एग्जॉस्ट देना था वहाँ पर हम एक डाउन देते, दूसरी तरफ हम वॉश बेसन के ऊपर लाइट लगाने के लिए फेस लाइट का ऑप्शन देते। लेकिन एक स्टोर है तो यहाँ पर सिंपल एक लाइट लगेगी, उसकी डायमेंशन निकालकर हमने यहाँ पर जो हमारा लाइट बॉक्स है ये दे दिया है। अब हम कमरे की तरफ आते हैं तो हमने कमरे की डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई में निकालकर एक फैन बॉक्स यहाँ पर दे दिया है। मजबूत करने के लिए हमने इसके ऊपर कील भी लगा दिया। चारों तरफ हमने एक एक लाइट दे दी। सीलिंग करवाएं तो भी अच्छा ऑप्शन है, सीलिंग ना करवाएं तो भी अच्छा ऑप्शन है। तो स्टोर को हमने इस कमरे के साथ मिला दिया है एक पाइप की मदद से। तीनों तरफ हमने डाउन दे दी है। इसमें एक जो डाउन है उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर ये जो पाइप है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 इंच का पाइप है। बाकी जो तमाम पाइप हैं हमने 1.25 इंच के इस्तेमाल किए हैं, उनमें तारें कम होती हैं। 1 इंच का जो पाइप है इसका मकसद ये है कि जिस तरफ आपका स्विच बोर्ड लगेगा उस तरफ आपने 1 इंच का पाइप इस्तेमाल करना है, ताकि उसमें जब तारें ज्यादा हो तो उसमें तार डालने में आसानी हो। इसके बाद एक पाइप जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे पाइप नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पाइप है। एक पाइप उस कमरे का है जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा पाइप शेड का है, और बाकी जो 2 पाइप है उसमें एक मोमटी का और एक दूसरे कमरे का पाइप है। तो जनाब, ये तमाम पाइपिंग करने के बाद इस पाइप को हमने जो सरिया बांधने वाली तार है इसकी मदद से मजबूती से बांध दिया है और प्लास की मदद से टाइट कर लिया है, ताकि जब इसके ऊपर वर्किंग हो, लेंटर डले तो उस वक्त ये पाइप अपनी जगह से ना हिले। और मेन लाइन के लिए जो मैं पाइप आपको दिखा रहा हूँ ये भी आपका 1 इंच का होना चाहिए। इसको जोड़ लगाने के लिए हमने 1 इंच की सॉकेट का भी इस्तेमाल किया है। सॉकेट की दोनों तरफ भी हम वायर्स जो है वो लपेट देंगे।
और इस कमरे के एक साइड के ऊपर, एक दीवार के ऊपर जिस तरफ एलईडी टीवी लगनी होगी वहां पर हम केबल की तार डालने के लिए एक पाइप खड़ा कर देंगे। तो जनाब ये एक कमरे के ऊपर पाइपिंग करने का मेथड है। इसी तरह आपके घर में अगर 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, तो यही मेथड इस्तेमाल करके इसको अपना कर आप उन तीनों कमरों में पाइपिंग कर सकते हैं। तमाम के तमाम कमरों की जो मेन लाइन है वो एक जगह के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और जहां पर नीचे दीवार में झरी लगकर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वहां पर फिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।